भारती का साथ देंगे पप्पू यादव। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। रुपौली उपचुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए के तमाम बड़े बड़े नेता रुपौली उपचुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से यानी कि राजद की तरफ से जो है बीमा भारती प्रत्याशी के तौर पर खड़ी है। बीमा भारती पप्पू यादव के पास पहुंचती हैं, पप्पू यादव से समर्थन मांगती हैं। यहां तक कि पप्पू यादव भी बीमा भारती को समर्थन देने की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या रुपौली उपचुनाव जो है वो सीधे सीधे उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती उतरी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर कलाधर मंडल जो है वो खड़े हैं। लेकिन सवाल इन दिनों ये उठ रहा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में कि क्या पप्पू यादव सचमुच बीमा भारती के समर्थन में वहां पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि बीमा भारती वही है जो पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के अगेंस्ट में खड़ी थी। बिहार में होने वाले रुपौली उपचुनाव में जीत हार से भले सरकार पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन यह चुनाव राजद और जदयू के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उपचुनाव में जीत के लिए दोनों पार्टियां पूरी जोर लगा रही है। जदयू के नेताओं का दावा है कि एनडीए के बड़े नेता प्रचार करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव में जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती और लोजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। बीमा भारती 2010 में जदयू के टिकट से चुनाव जीतती रही थी। लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर बीमा भारती जदयू का दामन छोड़कर राजद में चली गई। लोकसभा में राजद की प्रत्याशी बनी, उन्हें चुनाव में कड़ी शिकस्त मिली और वो विधानसभा उपचुनाव में भाग्य आजमाने आ रही हैं। जदयू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतारा है और हर हाल में जीत के प्रयास में जदयू लगी हुई है। लोजपा के बागी शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। बताया जा रहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी गंगोता समाज के मतदाताओं की है। इसी समाज से बीमा भारती और जदयू के कलाधर मंडल भी आते हैं और मंडल पिछली बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे। पिछले दिनों राजद की प्रत्याशी बीमा भारती पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की, लेकिन अभी तक पप्पू यादव ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन की घोषणा नहीं की है। जदयू के स्थानीय नेताओं की माने तो यहां प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री पहुंचने वाले हैं और यहां प्रचार करने वाले हैं। राजद के एक नेता ने बताया है कि सभी पंचायतों में अलग अलग 3-3 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इसमें पूर्व विधायक और एमएलसी के पूर्व एमएलसी भी होंगे। ये सभी उन पंचायतों में कैंप किए हैं। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होना है। उस दिन जनता यहाँ के अगले विधायक का नाम जो है वो घोषित करेगी, यानी कि नाम चुनेगी। तो आप देख सकते हैं कि रुपौली उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीमा भारती जो है वो काफी ज्यादा जद्दोजहद कर रही हैं, पप्पू यादव के पास भी पहुंच चुकी हैं। पप्पू यादव से तो बीमा भारती मिल ही चुकी है, उनसे समर्थन मांगी चुकी है, लेकिन पप्पू यादव ने समर्थन देने को लेकर अभी सार्वजनिक रूप से किसी बात को लेकर घोषणा नहीं की है। अब यही देखना होगा कि क्या पप्पू यादव रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती के लिए खड़े नजर आते हैं या नहीं। 10 जुलाई को मतदान होना है और उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।